पीईडी क्या होता है? पहले से एग्जिस्ट करती हुई बीमारियां अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं शो की हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, क्लेम पर उसका क्या असर होता है, वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या, कब और कैसे कवर होता है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। कुछ आपकी एडवाइस हो तो उसको कमेंट में अवश्य लिखिए, या इन्वेस्टमेंट से संबंधित किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पीईडी क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। आज हम बात करेंगे नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन की, वेटिंग पीरियड्स क्या होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या, कब और कैसे कवर होता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए अंत तक, पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो सब कुछ कवर होगा, और 5 लाख तक का क्लेम जब कभी हॉस्पिटल में आएगा तो पूरा कंपनी पे कर देगी। दोस्तों ये सच नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपके पास कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका रोल, उनका इंपैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या पड़ता है। दोस्तों सारी बीमारियां, सारी चीजें सब पहले दिन से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कवर नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज से हेल्थ इंश्योरेंस लिया और कल से भर्ती होकर इलाज कराऊंगा तो सब कुछ कंपनी पे करेगी, तो आप गलत हैं। अपनी सोच को बदल लीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो 3 तरह के वेटिंग पीरियड लागू होते हैं। एक 30 दिन का, दूसरा 2 साल का और तीसरा 3 साल का। बहुत सारी पॉलिसीज में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। आमतौर पर इंडिया में 30 दिन, 2 साल और 3 या 4 साल। 30 दिन वाला जो होता है, कोई भी बीमारी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आमतौर पर 30 दिन के बाद कवर होती है। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं जो कि स्पेसिफिक एक्सक्लूजन में आती हैं, वो आमतौर पर 2 साल के बाद कवर होती है। उनकी लिस्ट IRDA ने दे रखी है। IRDA हमारे यहाँ इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। वो बताती है कि कस्टमर के हित में कौन कौन से नए कानून, रूल्स, नियम लागू हों। तो 30 दिन का वेटिंग पीरियड आमतौर पर सारी पॉलिसीज में लगता है, यानी कोई भी बीमारी पहले दिन से कवर नहीं है, 1 महीने बाद से कवर है। इसके अलावा कुछ 20-25 बीमारियां ऐसी हैं जो 2 साल के बाद से कवर। ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें जान जाने का खतरा ना हो और शरीर से काटकर बाहर निकाली जाए। मैं एक लाइन से बताता हूं, ऊपर से नीचे तक। हालांकि ये लिस्ट अपने आप में हो सकता है कंप्लीट ना हो, 2-4 बीमारियां छूट गई, लेकिन अमूमन ये सारी बीमारियां 2 साल के बाद ही कवर हो। तो ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आंख, नाक, कान का कोई भी इंफेक्शन, थायराइड, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, किसी प्रकार के शरीर में गांठ, किसी प्रकार का ट्यूमर, किसी प्रकार की पथरी, प्रोस्टेट, महिलाओं में यूट्रस की समस्या, हार्निया, पाइल्स, लिगामेंट रप्चर, स्लिप डिस्क, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें, हो सकता है 2-4 और भी बीमारियां हों, जैसे पैंक्रियाटिस, मैंने नहीं बोली है। ये सारी बीमारियां अमूमन इंडिया में 2 साल के बाद ही हर हेल्थ पॉलिसी में कवर हो। यानी अगर आपकी पॉलिसी 2 साल पुरानी है तो ही इन बीमारियों का क्लेम मिलेगा। इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड्स, 30 दिन का, 2 साल का। और एक तीसरा वेटिंग पीरियड होता है 3 साल या 4 साल। आमतौर पर ज्यादातर पॉलिसीज में इंडिया में 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। 3 साल का वेटिंग पीरियड पीईडी पे लगता है। अब यहाँ यह भी समझना जरूरी है पीईडी क्या होता है। पीईडी का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी ऐसी कोई बीमारी जो पॉलिसी लेने से पहले आपके शरीर में आपके पास है और आपको पता है, आप उसका इलाज कर रहे हैं, आप उसकी दवा ले रहे हैं, तो कंपनी को वो है लेने से पहले बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, बीपी की दवा ले रहे हैं, डायबिटिक की दवा ले रहे हैं, पहले से कोई एक्सीडेंट हुआ है, रॉड प्लेट पड़ी है, पथरी का ऑपरेशन हो चुका है, पथरी निकल चुकी है, लेकिन कंपनी को पॉलिसी लेने से पहले इन्फॉर्म नहीं करते। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती। इन्फॉर्म कर देने से क्या है कि पॉलिसी में चढ़ा रहेगा और कंपनी सामने से बोलेगी हम इसको 3 साल के बाद कवर करेंगे। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया है तो क्लेम के समय आपको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए फायदा इसी में है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो आपको जानकारी में है, जो जानकारी में नहीं है, शरीर में चल रहा है, वो पीईडी नहीं आती। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज कर रहे हैं और जो आपकी जानकारी में है, तो वो पीईडी में काउंट की जाती है और उनको हमेशा पॉलिसी लेने के समय कंपनी को बता देना चाहिए। अब यहाँ एक उदाहरण के लिए समझते हैं। सपोज आपने डायबिटिक डिक्लेयर किया, कंपनी ने कहा कि हम 3 साल के बाद इसको कवर करें। तो आमतौर पे जितने क्लेम होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में
वो सारे मिनिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, उसके बाद ही क्लेम। कोई नहीं, डायबिटिक का क्लेम तो वैसे भी नहीं हो, लेकिन यहां समझिए, ड्यू टू डायबिटिक एनी कॉम्प्लिकेशन, यानी डायबिटिक की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, वो सब भी अगर 3 साल का वेटिंग पीरियड है तो 3 साल के बाद ही कवर होगा। यानी कि पॉलिसी आज आपने ली, 1 साल के बाद डायबिटिक है, आपने डिक्लेयर कर दिया है पहले ही, 3 साल का वेटिंग पीरियड आपके ऊपर लगा है, और 1 साल के बाद हार्ट अटैक आता है, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, तो उसमें आने वाला खर्च आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जब हमको ही खर्चा उठाना है तो बेनिफिट क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपकी एग्जिस्टिंग बीमारियों को कंपनी ने 3 साल के बाद वादा किया है कवर करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.5 साल बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो भले ही कंपनी कवर नहीं करेगी, लेकिन चूंकि आप पॉलिसी पहले से ले रखे हैं तो ऐसी स्थिति में ये पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी, और आपकी ये बीमारी जो हार्ट में एंजियोप्लास्टी हुई है वो भी आगे फ्यूचर में कवर रहेगी। यहीं पर अगर आपने पॉलिसी ना ली होती और एंजियोप्लास्टी कराई होती तो उसके बाद आपको पॉलिसी नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा समय पर लेना बहुत जरूरी है। समय मतलब जब तक आप फिट हैं, जब तक कोई बीमारी नहीं है, तब तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना आसान है, और उसके बाद कोई भी बीमारी है वो सारी चीजें कवर होती हैं। तो यहां आप समझ चुके हैं वेटिंग पीरियड क्या होते हैं, पीईडी क्या होती है। एक और शब्द दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा आता है, नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 24 घंटे एडमिट करने की शर्त है, तो 100 का बुखार हुआ, हम बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे और क्लेम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बोले, आपकी रिपोर्ट्स बोले, कंपनी कुछ भी अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन रिपोर्ट्स आपकी स्थितियां, आपका डॉक्टर ये बोले कि इसको एडमिट करके केयर करने की जरूरत है। भले ही मेडिकल मैनेजमेंट होना हो या फिर सर्जरी होनी हो, दोनों ही कंडीशन में नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। अब आते हैं क्या, कब और कैसे कवर होता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने अगर 5 लाख का प्लान ले लिया है, 10 लाख का प्लान ले लिया है, तो डे 1 से सब कुछ कवर हो जाएगा, ये कंपनी को पे करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंडस्ट्री रेगुलेटरी बॉडी जब चलाती है उसको, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए जाते हैं। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, बल्कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को IRDA रेगुलेट करता है। IRDA सरकार की वो बॉडी है जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिससे कस्टमर्स को अधिकतम फायदा हो सके। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी कुछ रेगुलेशंस IRDA ने बनाए हुए हैं। पॉलिसी लेने से पहले इनको समझना और जानना जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो है डे 1 से क्या कवर होता है। तो दोस्तों, जब आप हेल्थ पॉलिसी लेते हैं और वो पॉलिसी अंडरराइटिंग होकर के इशू होती है, इशू होने के बाद पहले मिनट से सभी प्रकार के एक्सीडेंटल कवर आपको मिलते हैं। यानी एक्सीडेंट कोई हो जाता है और ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ता है, तो उस कंडीशन में वह पहले मिनट से कवर करती है। अब एक्सीडेंट यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा एक्सीडेंट जिसमें केवल OPD में इलाज हुआ और आप घर चले, OPD का मतलब एडमिट नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट अगर आपकी पॉलिसी में OPD कवर नहीं है तो नहीं मिलेगा। आमतौर पर 24 घंटे या डे केयर के हॉस्पिटलाइजेशन की नीड स्टेब्लिश होनी चाहिए। कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसमें सर्जरी होनी हो, टांके लगने हो, कुछ प्रोसीजर होनी हो, वो सभी प्रकार के एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट पहले मिनट से आमतौर पर सभी पॉलिसीज में मान्य होता है इंडिया में। बाकी सारी बीमारियां मैं पहले भी बता चुका हूं 30 दिन के बाद से कवर होती हैं। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनकी लिस्ट मैंने वीडियो में पहले शुरू में दी है, वो 2 साल के बाद से कवर होती हैं। सभी PEDs जो मैंने पहले बताई हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, वह 3 या 4 साल या जैसा आपकी पॉलिसी में दिया होगा उस हिसाब से कवर होती है। ध्यान दीजिए, PED में केवल वही बीमारी नहीं होती, बल्कि उस बीमारी से संबंधित या उसकी वजह से और भी अन्य आने वाली सभी बीमारियां भी उतने ही वेटिंग पीरियड के बाद कवर होंगी। जैसे BP है, मैंने आपको पहले डायबिटिक का एग्जांपल दिया है, अब BP का एग्जांपल लें। आपको पहले से BP है, आपने डिक्लेयर भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन BP से संबंधित होने वाली सभी आकस्मिक बीमारियां वो उस वेटिंग पीरियड के बाद, यानी 3 साल या 4 साल के पीरियड के बाद ही कवर की जाएंगी। सभी डे केयर प्रोसीजर पर भी यही रूल्स लागू होते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली हो। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए और भी कई वीडियोस मैंने बनाकर डाली है।
आप उनको भी देख सकते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और आप जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी मौके पर कितना काम आएगी, तो अपनी हेल्थ पॉलिसी की पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा उसमें कितना दम है। या फ्रेश नई पॉलिसी लेना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सी लेनी, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, आज ही मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट प्लान सजेस्ट करूंगा और क्लेम के समय जब हॉस्पिटल में आपके परिवार को जरूरत होगी तो मैं व मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और अगर कोई और भी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों पर आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। थैंक यू।